सीतापुर में मानव तस्करी का खुलासा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। आइए आज बात करते हैं सरगुजा जिले की। सरगुजा जिले में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मैनपाट के एक स्थानीय एजेंट पर आरोप है कि उसने उरांव जनजाति के ग्रामीणों को तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में बेच दिया। पीड़ित ग्रामीण तस्करों के चंगुल से बचकर कई दिनों तक पैदल चलकर अपने गृह जिले पहुंचे। मैनपाट के एक एजेंट ने काम दिलाने का झांसा देकर उरांव जनजाति के कई लोगों को बाहर भेज दिया। पीड़ित ग्रामीण ने आरोप लगाया कि उसे और अन्य ग्रामीण को बंधक बनाकर मजदूरी कराई गई। किसी तरह बचकर अपने गांव लौटे इस शख्स ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सीतापुर पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। यहां मामला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर कब तक भोले भाले ग्रामीण ऐसे दलालों के चंगुल में फंसते रहेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। सरगुजा से आसिफ अली की रिपोर्ट। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ। हाँ, तोर का नाम है? संजय तिर्की। अच्छा तिर्की जी, का हुए रही इससे परेशान का है बरहस और तोर हाथ पैर क्यों कांपत? ये साहब मैं भोले भटके में मिसालेज गए यादव ले जाए से वहाँ तमिलनाडु कर्नाटक काम करे बर रामविलास यादव नर्मदापुर के है और मोर बार पैसा कौड़ी नहीं दिलैस तब मैं वजले मालिक देवले पैसा मांग लागेन तो का कहता है नहीं, जो एजेंट लाया था वो आदमी तुम्हारे पैसा लेके गया है। एक कही साहेब तो कब थोड़ा ले गए? कितना? 8 महीना पहले जी, 8 महीना हो गई। तो ते वहाँ से कैसे वहाँ के चंगुल से भागे का काम करवाते रही? तो मैं आलू ला खात कंचा आलू ला फेंका ला खात मैं आता हूँ साहब। कैसे कैसे आया, कैसे वहाँ से भागे? 6 रात 6 दिन हो गए, 12 दिन हो गए साहब। तो वहाँ का काम करवाते रही तो से? बोर वाला गाड़ी में। अच्छा जी। वहाँ के तुला मारत पिटत भी रही का? इधर तो लागी से है तुला मारत भी रही? अगर साहब अगर नींद अगर इसे पूछे रहते ना तो मोला राखी से रहती निकल 12 बजे रात के भागेन साहब। कौन एजेंट रखे रही इसको? रामविलास यादव एजेंटर बेच दे रही? हाँ। का करे रही? बोर वाला गाड़ी में बेचे रही। कितना में बेचे रही कुछ पता चल पाई? अब मालिक तो बताइस मोला 2 लाख इसने बताइस। हाँ। तो ते का चाहता सभी? साहब मैं घर जाना चाहता हूँ। तो घर कहाँ? घाटगांव जी। कहाँ? घाटगांव नर्मदापुर पंचायत। तो ते सरकार से या पुलिस से का करना चाहता कि जो तुला बेची से ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो? ये साहब बोला ना पैसा हो और नहीं दी तो अंदर वाला ऐसा कर दी। हाँ, पैसा दी एकदम तो ठीक है। बोला जेल भेजना चाहिए? हाँ। क्या होना चाहिए? जेल भेजना चाहिए। ठीक। मैं आपका कैमरा में देख के बताइए और वही किसको इसको कहाँ से ला रहे हैं, क्या बात है? मेरा नाम सुशील कुजूर है, बनिया का निवासी हूँ। अच्छा, क्या सूचना मिला था, क्या देखे, किसको लाया? ये पत्थलगांव तरफ से जामझरिया हरदीसाड़ होते हुए बनिया पहुँचा था। कौन पहुँचा था? संजय तिर्की। तो इसको मैं सीतापुर थाना ले आया हूँ। तो क्या बातें सामने आई? तिर्की जी से बात की होंगे? तिर्की जी से बात यह हुई कि ये बाहर कर्नाटक काम करने गया था बोरिंग गाड़ी में, तो वहाँ से कोई यादव इसको बेचा? कोई रामविलास यादव नर्मदापुर निवासी, उन्होंने इनको 2 लाख रुपए में बेचा था संजय तिर्की के अनुसार। वो वहाँ से भाग करके कटनी आया। कटनी से पैदल 6 दिन 6 रात पैदल चलते चलते ये पत्थलगांव पहुँचा। पत्थलगांव से जामझरिया हरदीसाड़ होते हुए बनिया पहुँचा था। आज सीतापुर थाने में प्रस्तुत है। अभी क्या स्थिति है? कहाँ पर है? अभी तो उसका हाथ पैर
पूरा शरीर कांप रहा है, उसको इलाज की ज़रूरत है। ठीक ठीक। सर ये कोई व्यक्ति पहुंचा है थाने में और किसी के माध्यम से उसका सीधे तौर पर करना है कि वो काम मजदूरी के लिए गया था, कोई इसको भेज दिया था सर, तमाम बातें आपने भी उससे बातचीत की है, क्या कुछ बातें निकल कर के सामने आई है? देखिए, बंजा गांव का एक ग्रामीण है जो इस व्यक्ति को लेकर के आया है, जो अपना नाम संजय तिर्की ग्राम खड़गांव का होना बता रहा है। वहीं का नर्मदापुर, ये मेन पार्ट क्षेत्र का नर्मदापुर गांव है, वहाँ से कोई इनको काम कराने के लिए तमिलनाडु लेकर गए थे और वहाँ छोड़ करके वो वापस आ गया था। ये वहीं काम कर रहा था और इनको पैसा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, तो ये कहीं से भग करके वापस आना बता रहा है। तो क्या मानते हैं सर, ये बता रहा है कि इसको शायद बेच वगैरह दिया गया था, ये हो सकता है मानव तस्करी हो, इसकी जांच की जा रही है क्या? हाँ नहीं, अब इसका आवेदन, इसका तस्दीक किया जा रहा है, इनके परिवार वालों से भी संपर्क किया जा रहा है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इसको कहाँ काम कर रहा था, क्या हुआ मामला जो है।